क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, जिस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है वो कितनी है आपके पास 12 सेंटीमीटर है। वेयर a circular arc of radius 6 cm has been drawn with a vertex of O। यहाँ पर इसे वर्टेक्स O से 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल, ये सर्कल पूरा नहीं है तो इसलिए हम इसको आर्क यूज कर रहे हैं। अगर हम इसको यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर रहे हैं तो ये सर्कल पूरा कवर करता है। क्लियर है? आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और एक ये कौन है, मेजर सेक्टर या माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पूरे में ही उसने शेड किया हुआ है, पूरे पार्ट में ही शेड है, आपको इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो आपको सिंपली क्लियर हो रहा होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, दोनों को प्लस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। बात है कि ये पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में साइड कितनी है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 12 सेंटीमीटर। और यदि हम बात करें आर कितना है मेरे पास 6 सेंटीमीटर। आपको मालूम है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो वर्टेक्स एंगल होते हैं वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। वर्टेक्स एंगल है 60 डिग्री। तो लिखेंगे इस लाइन को, वी नो दैट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल वर्टेक्स एंगल इज 60 डिग्री। ये वर्टेक्स एंगल कितना होता है आपका, ये 60 डिग्री होता है। ये सारे 60 हो गए। अब आप देखिए ये आपके पास 60 डिग्री है, बट आपको एरिया फाइंड करना आउटर का, तो हम आउटर वाला एंगल फाइंड करेंगे। टोटल एंगल कितना होता है 360, तो आउटर एंगल कितना हो जाएगा 360 माइनस 60। तो यहाँ पर थीटा का वर्ग 360 माइनस 60, तो इक्वल टू कितना आ गया 300। ये वाला पॉइंट क्लियर है। वर्टेक्स एंगल किस चीज का, ट्राइंगल का जो होगा वो 60 होगा। हमें जो एरिया निकालना है, ये दोबारा से थोड़ा सा फिगर में दिखा देती हूँ, ये इस पार्ट का एरिया फाइंड करना है आपको। तो जब आप इस पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे तो आपको इसी एंगल की नीड है ना, इस एंगल की नीड है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इस वाले एंगल को, ये वाला जो एंगल है इसमें से 360 में से इसको माइनस करके 300 आ गया। अब लिखेंगे आप एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन is equal to area of an equilateral triangle plus area of major sector, या माइनस एरिया ऑफ सेक्टर लिख लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे थीटा की वैल्यू को चेंज कर दिया। अगर मैं थीटा की वैल्यू को चेंज नहीं करती तो मेजर सेक्टर वर्ड लिखती। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला था √3/4 r स्क्वायर a स्क्वायर and area of sector pi r square theta upon 360। वैल्यूज डालते हैं, √3/4, a की वैल्यू है 12 × 12 प्लस पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 22/7, r हमारे पास 6 × 6 और थीटा के पहले पर 300/360 डिग्री। ये सॉल्व करा, यहाँ गया 6, यहाँ गया 5, एक 6 से एक 6 से कैंसिल। अब आपके पास यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए है, 12 3 36 होता है, 36 √3 प्लस, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 7 एज इट इज रहा, 22 7 और 5 इंटू करे कितना आ गया आपके पास 660। इट्स योर आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्वेश्चन में आपको अभी आगे की वैल्यूज गिवन नहीं है √3 वगैरह की, तो आप इस आंसर इसको छोड़ सकते हैं। इसमें कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछो एक बार बेटा। देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, एक स्क्वायर दिया है, स्क्वायर में से एक सर्कल जिसका डायमीटर क्या है 2 एंड 4 क्वाड्रेंट जिनकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर की, इसमें से रिमूव कर दिए। तो अब जो ये शेडेड रीजन है इसका आपको एरिया निकालना है। तो सिंपली आपको पता है कि स्क्वायर में से जितने भी सारे पार्ट, इन सबका एरिया क्या कर दो माइनस। स्क्वायर की साइड कितनी है 4, जो क्वाड्रेंट है उसकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, और जो ये सर्कल है इनर सर्कल, इस सर्कल का डायमीटर कितना है 2, तो दैट मींस रेडियस कितनी होगी इसकी 1 सेंटीमीटर। आप सारी चीजें एक बार लिख लीजिए। 4 स्क्वायर, स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर की जो साइड है बेटा वो कितने लिख दूं 4 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट की बात करते हैं, और क्वाड्रेंट की बात करी तो क्वाड्रेंट के लिए r कितना हो गया आपके पास 1 सेंटीमीटर
एंड फॉर सर्कल के लिए बात करते हैं तो वहां पर भी आर कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। बात है अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना आपको। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, स्क्वायर में से, एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस करना है। क्या क्या चीज माइनस करनी है, एरिया ऑफ सर्कल जो इनर ये वाला, और क्या माइनस करना है, 4 क्वाड्रेंट, -4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड कितनी की मेरे पास 4 इंटू 4। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई को 22/7 रखा हमने, आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 इंटू 1 -4 ऐसे ना। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 4 जा 16 -22/7 एंड -22/7। अब आप यहाँ क्या ले लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आप लोग देखिए कितना आता है, -22 कैलकुलेट करो, इसे कैलकुलेट करके अपना आंसर फाइंड कर लो, और एरिया जो आएगा हमारा कितना आ जाएगा फिर सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट के साथ आप राइट डाउन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग आपसे कहा गया है सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 r इज इक्वल टू आपको 32 सेंटीमीटर गिवन है, एंड डिजाइन इज फ्रॉम लिविंग इक्विलेटर ट्राइंगल। ये यहाँ एक डिजाइन यहाँ पर बनाया गया है इक्विलेटर ट्राइंगल को छोड़कर। आपसे कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन, जो आपके पास यहाँ डिजाइन वाला एरिया है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, डिजाइनिंग पोर्शन का पूरे का एरिया फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सर्कल में से सिंपली ट्राइंगल को रिमूव कर दो, काम हो जाए सर्कल के एरिया निकालने के लिए। और ट्राइंगल का एरिया हम लोग कैसे निकालें, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि ट्राइंगल उसने इक्विलेटर दिया, तो इक्विलेटर ट्राइंगल का फॉर्मूला था √3/4 a स्क्वायर। बट यहाँ पर आपको इक्विलेटर ट्राइंगल की साइड गिवन नहीं है, क्लियर। तो हम इस क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि देखो अगर मैं इसके सेंटर को इसको इस तरह से ज्वाइन कर दूं, देखो इस बार यहाँ पे ये एक इक्विलेटर ट्राइंगल बना हुआ है इस तरह से, यहाँ डिजाइन हो रहा है और मैंने इस पार्ट को ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये एज लाइक इट। केवल इस पार्ट का एरिया निकालना है डिजाइनिंग एरिया का। तो ये कौन चीज है आपके लिए, सेगमेंट का मत कर रही है ना, तो आप क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट। और कितने सेगमेंट बने हुए हैं आपके पास, ये 1 2 3 सेगमेंट बने हुए हैं, तो दैट मीन्स एरिया ऑफ सेगमेंट को 3 से इंटू कर दोगे तो टोटल डिजाइनिंग एरिया आपके पास आ जाएगा। और एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए सारी चीजें आपके पास। सबसे पहले अब हमें बात करनी चाहिए, देखो ये तो आ रही है, ये एंगल कितना है, इक्विलेटर ट्राइंगल में वर्टेक्स एंगल कितना होता है, अभी अभी आपने देखा था 60 डिग्री। वी नो दैट पूरी इन एन इक्विलेटर ट्राइंगल वर्टेक्स एंगल इज इज 60 डिग्री। ये एंगल कितने 60 डिग्री। बट जब मेरे को एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो मुझे तो सेंटर पर बने हुए एंगल की नीड होती है, ना कि सर्कमफ्रेंस पे बने हुए एंगल की नीड होती है। तो मैं सेंटर का एंगल कैसे फाइंड आउट करूं, तो आप लोगों को ध्यान होगा प्रीवियस क्लास में 9th क्लास में आप लोगों ने सर्कल चैप्टर के अंदर ये थ्योरम रीड की थी। देखो ये फिगर अगर ऐसे बना दो तो शायद कुछ याद आ जाए आपको। ये फिगर इस तरह से है बना हुआ कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है, डबल का रिलेशन होता है। अगर मैं इसका नेमिंग कर दूं तो शायद आपको याद आ जाएगा कि AOB की वैल्यू APB की डबल होती है। एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल APB, और APB की वैल्यू कितनी आई है 60 डिग्री, तो 2 इंटू 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्लियर है। अब आपके पास एंगल की वैल्यू 120 आ गई तो आप कहेंगे मैम 120 डिग्री वाला तो हमारे सिलेबस में इस बार डिडक्ट हो चुका है। कोई परेशानी नहीं, मैंने आपको समझाया था, बट क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर है इसलिए हमें एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना।
मैं इसको लिख देती हूँ, आपकी चॉइस है कि आप करें या ना करें। एरिया ऑफ डिजाइन is equals to 3 into area of segment. 3 into area of segment का फॉर्मूला pi r square theta upon 360 minus 1 upon 2 r square sin theta. आप सारी वैल्यूज रख लेंगे। जब sin थीटा की वैल्यू की बात आएगी तो sin 120 आएगा यहाँ पर, sin 120। sin 120 की वैल्यू को हम लोगों ने पहले भी सीखा था, इसको ब्रेकअप कर लिया 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 30, और sin 90 प्लस थीटा होता है cos थीटा, तो ये हो गया cos 30, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। दैट मीन्स sin 120 के पैलेस पर आप डायरेक्ट √3/2 रख के इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। योर चॉइस। वैसे 120 वाला आपके सिलेबस में से डिडक्ट हो चुका है, तो योर चॉइस की आप इसे करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड आपको गिवन है 14। साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर विद सेंटर A, B, C, D। इसके जो चारों वर्टेसेस है वो सेंटर बनकर 4 सर्कल ड्रॉ किए गए हैं, आप लोगों ने फिगर में देख लिया होगा। एंड ईच सर्कल टच एक्सटर्नली टू द रिमेनिंग। देखिए ये इधर से इससे टच हो रहा है और ये इस साइड से इससे टच हो रहा है, आपस में एक दूसरे को ये टच करके चल रहे हैं 3 सर्कल के साथ। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यहाँ पर बीच में शेड किया हुआ है, इस पार्ट का आपको एरिया फाइंड करना है। तो सिंपली अगर मैं स्क्वायर के एरिया में से 4 क्या हटा दूं, क्वाड्रेंट, तो शेडेड पार्ट आ जाएगा। एरिया ऑफ shaded region is equals to area of square minus 4 into area of quadrant। सिंपली क्वेश्चन है। अब बात आती है एरिया ऑफ स्क्वायर तो साइड इंटू साइड होता है, एंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। पाई आर की नीड है। अब ये पूरी साइड कितनी है मेरे पास, 14 है। ये एक दूसरे को दोनों सर्कल इंटरनली यहाँ पर टच कर रहे हैं, तो डेट मीन्स ये पार्ट और ये पार्ट कितना कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। ये पार्ट कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो ये किस चीज का वर्क कर रहा है, आर का। डेट मीन्स आर इज इक्वल टू हो गई मेरे पास 7 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, साइड इंटू साइड 14 इंटू 14 माइनस 4 इंटू पाई 22/7। आर की वैल्यू है 7 इंटू 7 अपॉन में आएगा 4, क्योंकि पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। कैलकुलेशन 7 से 7 कट हो गया, 4 से 4, 196 माइनस 154, माइनस करा तो आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल कितना क्वेश्चन था ना कि एरिया ऑफ स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट आपको माइनस करने थे। क्वाड्रेंट को माइनस करने के, क्वाड्रेंट के एरिया के लिए केवल आपको आर की नीड थी, जो लैंग्वेज से आपको पहचानना था कि कितना आ रहा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको OA 7 सेंटीमीटर गिवन है, और फिगर के अकॉर्डिंग OA, OB, OC और OD चारों क्या है, रेडियस है। OA, OB, OC एंड OD। तो ये कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर, बिकॉज दीज आर रेडियस। ये सारी की सारी क्या है मेरे पास, रेडियस है। अब हमें शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। इसका सर्कल का एरिया बहुत इजी तरीके से निकल जाएगा। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। अब आप ये देखिए, ये इसके लिए क्या है, 7 सेंटीमीटर है ये पूरा पार्ट। दैट मीन्स डायमीटर का काम कर रहा है ना, तो रेडियस कितनी होगी यहाँ पर, 7/2, 22/7। आर की वैल्यू आएगी 7/2। कैलकुलेशन करिए यहाँ पर भी, ये आ गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस पार्ट का एरिया आ गया। बाकी 2 चीजें छोटी छोटी सी और बची हैं जिसका एरिया निकालना है। तो मेथड ये है कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से ट्राइंगल को हटा दें, ठीक है। दूसरा ये है कि चाहे हम सेगमेंट निकाल लें और सेगमेंट से कर लें, तो हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से ट्राइंगल को रिमूव कर देते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिख देती हूँ, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल।
सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। इन दिस, इस वाले के लिए आर कौन है ओसी, दैट मीन्स कितनी है 7, तो यहाँ पर आएगी रेडियस की वैल्यू 7 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। अब बात आती है एरिया ऑफ ट्राइंगल की, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री ड्रॉ कर रहा है, बेस तो ये तो पूरा हो गया इसका बेस, दैट मीन्स 7 और 7 कितना हो गया 14, और हाइट कौन हो गई इसकी ओसी। चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ए बी इंटू ओसी, ए बी इंटू ओसी की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर अब हम ए बी की पहले पर तो कितना पुट कर लेंगे 14, और ओसी के पहले पर कितना पुट कर लेंगे यहाँ पर हम 7। यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये आ गया 7 माइनस 1/2 इंटू 14 इंटू 7, 7 7 जा 49, माइनस करिए आपका देखो कितना आता है। अगर आप लोग 77 में से 49 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए जरा मुझे जल्दी से। 28। अब आपको इस टोटल पार्ट का निकालना था, टोटल शेडेड रीजन, तो यहाँ हम लिखेंगे टोटल शेडेड रीजन इज इक्वल टू, एक तो ये वाला पार्ट जो आपके पास यहाँ आ चुका है एरिया ऑफ ये वाला स्मॉलर सर्कल का, एंड दूसरा ये वाला पार्ट, इन दोनों पार्ट को क्या कर दें हम ऐड कर देंगे 77/2 प्लस 28। कैलकुलेशन कर लीजिए, आप लोग यूनिट लिख देंगे वही सेंटीमीटर स्क्वायर में, एंड कंप्लीट योर क्वेश्चन। करेंगे अपनी आप कैलकुलेशन।